हेलो नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम आप लोगों को आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपको पेपर आया है, इसमें से आपको जो पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको कंप्यूटर के जो हमने 30 यानी कि 30 क्वेश्चन के बारे में बात किया था, इसमें से आज हम आप लोगों को पहली क्लास है तो इसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें से आपको 30 क्वेश्चन के बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आपको MCQ क्वेश्चन आज यहाँ पे मिलेंगे देखने को, तो आप लोग लगातार बने रहें। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। डेली आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे आपको MCQ क्वेश्चन और इसका थ्योरी में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लगातार आप बने रहें और हम आप लोगों को ले चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, तो इसमें आप लोग लगातार बने रहें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो हम इसे करने वाले हैं। तो पहले यहाँ से हम यहाँ पे पेन ले लेते हैं, तो पेन से आपको बताना स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड क्या है? तो यहाँ पे दिया है कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक क्या है? तो कीबोर्ड इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। आप कमेंट भी करते रहिए जिससे हमें जानकारी मिलती रही। तो यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन यानी का ए का क्वेश्चन बी आंसर आपका राइट है। ठीक है, तो आप बी नंबर एकदम से क्लियर रखें। अब है माउस किस प्रकार का यंत्र है? क्वेश्चन नंबर 2, माउस किस प्रकार का यंत्र है? तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस है निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें आउटपुट डिवाइस कौन है तो आपको बताना है। तो इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्कैनर 4 नंबर क्वेश्चन है। तो स्कैनर किसके लिए? तो कागज़ को डिजिटली बनाने के लिए। ठीक है, तो सी नंबर सी आंसर इसका सी है। स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कागज़ को डिजिटल बनाने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मॉनिटर क्या है? तो आपको बताना है कि मॉनिटर क्या है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे LCD वगैरह देखे होंगे, तो मॉनिटर जैसे हम इस पे पढ़ रहे हैं डेस्क, यहाँ पे LCD का काम करता है, इसी को मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर के जो भाग हैं इसी में मॉनिटर आता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोफोन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोफोन क्या है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले 7, स्पीकर क्या है? तो स्पीकर के बारे में बात करने वाले, स्पीकर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? तो वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 8 है, वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपको बताना है इसमें तो कौन सा है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, टच स्क्रीन क्या होती है? तो टच स्क्रीन पे ऑप्शन चारों में से आपको देना है जवाब कौन सा सही है। तो 9 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 9 नंबर का सी, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। स्क्रीन टच इनपुट भी देता है और आउटपुट। ठीक है, इसे ध्यान रखना है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें 10 नंबर, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव क्या है, इसे आप बताइए। पेन ड्राइव किस प्रकार से काम करता है, क्या है? आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, क्या है कि स्टोरेज है कि प्रोसेसर है? तो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें स्टोरेज, पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज, जिससे हम कोई मूवी, डाटा या किसी प्रकार को हम पेन ड्राइव लगा के अपने डाटा को रिकवर स्टोरेज कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी डाटा को हम पेन ड्राइव में डाल के दूसरी डिवाइस में हम भेज सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। प्लाटर का उपयोग किसके लिए होता है? प्लाटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? आप जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी से देना है सभी को।
तो बी नंबर, इसमें आपको बड़े चित्र निकालने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे 12 नंबर क्वेश्चन है, जॉयस्टिक क्या है। जॉयस्टिक क्या है इसके बारे में बताना है 12 नंबर में। तो बी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। अब क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है। जो प्रोजेक्टर देखे हैं आप, बड़ी बड़ी एलसीडी सीडी के रूप में प्रोजेक्टर होते हैं, उनको प्रोजेक्टर में जो आप देखे होंगे, जिससे आजकल गांव में पर्दा के रूप में चलता है, इसे प्रोजेक्टर या किसी प्रोजेक्ट के बारे में सिखाते हैं। तो प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आप बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, हमें चित्र इस पर दिखाई देते हैं, किसी के बारे में बताते हैं तो प्रोजेक्टर पर हमें चित्र दिखाई देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, OCR किस से संबंधित है। OCR क्या है, OCR बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, तो बी स्कैनर होता है, ठीक है, स्कैनर किसी भी बार कोड को स्कैन करता है, ठीक है, ये OCR होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी संस्था में आप जाएंगे कहीं भी, या स्कैनर को OCR के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल रीडर होता है जो आपको आसानी से इसे स्कैन करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होती। हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होती, तो हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होती, क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले हैं। तो आप बताइएगा हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आंसर है प्रिंटर से, हार्ड कॉपी आप प्रिंटर से प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं, डिजिटल कैमरा क्या है। तो डिजिटल कैमरा क्या है इसके बारे में बताइए। 16 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, डिजिटल कैमरा क्या है, इसका आंसर जल्दी से आप बताइए। 16 नंबर बी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, हेडफोन किस प्रकार का उपकरण है। हेडफोन है या किस प्रकार का उपकरण है, इसे आप आंसर दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन का। तो बी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। हेडफोन किस प्रकार का उपकरण है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आप 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, बारकोड रीडर क्या है। बारकोड जो रीडर होता है वो क्या है। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है बी, ठीक, 17 हमने कर रखा है, यहाँ पे 17 हेडफोन में आउटपुट हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे बारकोड रीडर क्या है, तो इसे क्या है बताइए आप जल्दी से। तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बारकोड एक इनपुट डिवाइस है। अब बात करने वाले 19 नंबर क्वेश्चन पे, तो आप लगातार कमेंट भी करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करिए। मॉनिटर पर दिखाई देने वाली कॉपी क्या कहलाती है। मॉनिटर पर दिखाई देने वाली कॉपी क्या कहलाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है बी, इसका आंसर है बी, मॉनिटर पर दिखाई देने वाली कॉपी क्या कहलाती है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डाटा इनपुट, तो इसका आंसर है बी, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल के बारे में आप बताएंगे, ट्रैक बॉल क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का ट्रैक बॉल क्या है, इसका आंसर आप बताइएगा। ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन, क्वेश्चन नंबर 21, लाइट पेन क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं आउटपुट, इनपुट, राम, हार्ड डिस्क। तो इसमें से आपको आंसर देना है 21 नंबर क्वेश्चन में। तो इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। तो अब हम आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, स्पीच स्कैनिंग किस डिवाइस से होता है। स्पीच स्कैनिंग किस डिवाइस से होता है। तो आप जानते होंगे जिसमें आपके बोल कर स्पीच यानी कि बोल के जिसमें आप लिख सकते हैं, एक टेस्टिंग किस में होती है। तो यहाँ पे स्पीकर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, मॉनिटर। तो यहाँ पे आंसर होगा माइक्रोफोन, ठीक है। स्पीच को आप जो रिकॉर्ड करते हैं, स्कैनिंग होता है, वो माइक्रोफोन के अंदर, रिकॉर्डिंग डिवाइस के अंदर होता है, ठीक, माइक्रोफोन में। अब हम बात करने वाले 23 नंबर क्वेश्चन पे, स्कैन की गई जानकारी क्या बन जाती है। स्कैन की गई जानकारी क्या बन जाती है, इसके बारे में आप बताएंगे। स्कैन की गई जानकारी क्या बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आपको ऑप्शन दिए, हार्ड कॉपी, डिजिटल डाटा, आवाज़, वीडियो। तो आप बता सकते हैं कोई चीज़ जो स्कैन की गई है वो क्या बन सकती है, आप बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका डिजिटल डाटा बन जाता है, ठीक है, इसका आंसर है बी, डिजिटल डाटा बन जाता है।
अब हम बात करने वाले हैं सबसे 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी ध्यान रखना। सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइस कौन सा है? सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइस कौन सा है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रिंटर है, स्पीकर, मॉनिटर है या प्लाटर है? तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर है सी, मॉनिटर। ठीक है, सबसे सामान्य आउटपुट। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन में है सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस, तो यही आपको सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसमें आपको देखना है, वो दूसरा क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए वो चेंज है। ठीक है, माउस है, कीबोर्ड, स्कैनर है, वेब कैम है। तो इसमें आपको 25 नंबर क्वेश्चन में देना है जवाब। तो यहाँ पे सबसे सामान्य इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? कीबोर्ड। ठीक है, सबसे सामान्य कीबोर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। टच पैड किसका विकल्प है? टच पैड किसका विकल्प है? टच पैड किसका विकल्प है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। तो आप बताएंगे किस प्रकार का है, इसका जल्दी से जवाब देना है। सी, टच पैड किस प्रकार का है? टच पैड किस प्रकार का है? तो यहाँ पे माउस को लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं 27 नंबर। ईयरफोन किस प्रकार का यंत्र है? ईयरफोन, ईयरफोन बताइए आप। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो आउटपुट, यानी कि कोई भी हम म्यूजिक या गाना बजाते हैं तो वो हमें सुनाई देता है। ईयरफोन किस प्रकार का यंत्र है? तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं। बायोमेट्रिक मशीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, बायोमेट्रिक मशीन क्या है? तो यहाँ पे आंसर है आपको देना, ऑप्शन है आउटपुट है, प्रोसेसर, इनपुट, स्टोरेज। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको एक ऑप्शन देना है। जवाब कौन सा है सही है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक मशीन एक इनपुट डिवाइस है। अब हम बात करने वाले आगे चल के, तो आपको लगातार बने रहना है, तब से आप आसानी से सीख पाएंगे। अब यहाँ पे 29 नंबर है। CRT किससे संबंधित है? CRT। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर है 29 में आपको आंसर देना है। तो CRT होता है मॉनिटर से संबंधित है। ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर। तो इसमें से आपको सी आंसर है, इसका सी नंबर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 30 नंबर। LCD क्या है? LCD क्या है? तो आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको लगातार इसी वीडियो यूट्यूब चैनल पे बने रहना है और डेली आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आपके एग्ज़ाम में आप ज़रूर फंसेंगे, इसमें से आप आवश्यक कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपको डेली करना है और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।